जानकारी नहीं है। हरगोविंद जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सही में ये जो फैसला है, ये जो बयान है, ये हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का जो बयान है वो सरिया में हस्तक्षेप है? वंदे मातरम। देखिए जी, हाई कोर्ट का जो भी निर्णय है वो भारत के कानून और संविधान के अंतर्गत है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर है। और उसका विरोध करने वाले वो ना केवल देश का अपितु अपनी कौम का ही नुकसान कर रहे हैं। देखिए ना, कमोवेश परिस्थिति क्या है कि 47 के विभाजन का आधार क्या था कि जिन्होंने शरिया के अनुसार जीवन यापन करना था वो देश के उस ओर उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग, उन्होंने मां भारती को खंडित इसीलिए तो किया कि उन्होंने शरिया से चलना था। तो भारत में जो रहे उन्हें भारत के अनुसार ही तो रहना था, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के संविधान के अनुसार रहना था। लेकिन आज इतने वर्ष बाद भी वही परिस्थिति, ताकि आज देश नए विभाजन के कगार पर आकर के खड़ा हो जाए। और फिर इन्होंने क्या किया? देखिए, नारी का सम्मान अगर इन्होंने करना ही है, इन्होंने तो वहां उसको भोग की वस्तु माना हुआ है। और जहां तक इन्होंने रेप की बात की, निकाह और विवाह के पश्चात वहां नारी के साथ क्या रेप से अधिक भयानक व्यवहार नहीं होता? ऐसे कितने किस्सों में हमने आए दिन ऐसा देखा। तो अगर इन्हें अपनी कौम उसका सुधार करना ही है, लेकिन ये कैसे करेंगे? क्योंकि जितना इन्हें ज्ञान था वही तो अपने छात्रों को दे रहे हैं, और वो छात्र कैसे नागरिक बनेंगे इसकी कल्पना तो की जा सकती है। बिल्कुल 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 सही बात करें संदीप जी। मैं सोच ही इस्लाम को स्त्री विरोधी बनाती है? ये पहला सवाल है। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर दिखाएं कि क्या मौलाना रशीदी जैसी जो सोच है वही इस्लाम को स्त्री विरोधी बनाती है? दूसरा सवाल कि क्या शरिया महिलाओं के शोषण को बढ़ावा देता है, उनका शोषण करने वालों को प्रोटेक्ट करता है? क्या शरिया भारतीय न्याय संहिता से ऊपर है? लड़कियों की देर से शादी को रेप की वजह बताना रेप को बढ़ावा देना तो नहीं है? क्या पॉक्सो कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने के मामले में मौलाना रशीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? और क्या सबसे अहम सवाल और आखिरी सवाल कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लागू किया जाना चाहिए ताकि पर्सनल लॉ का कोई सवाल ही ना हो, पर्सनल लॉ के आधार पर लिबर्टी ना हो सके? ये सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों का भी परिचय करवाएंगे अपनी चर्चा में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि रशीदी ने कहा क्या था। हालांकि रशीदी ने अपने बयान देने के बाद से जब विवाद बढ़ा तो उसने फिर बयान से पलटी भी मार ली है और उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है, लेकिन जो पलटी मारी है उस पलटी मारने में भी उसकी सोच कहीं ना कहीं झलक की जाती है। एक बार सुनते हैं कि रशीदी ने आखिर कहा क्या था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी पोस्को एक्ट में आएगी, बड़ी अजीब सी बात है। जिस देश में 16-17 साल की लड़की, 15 साल की लड़की रिलेशनशिप में रह सकती है, वहां 15-16 साल की लड़की जो बालिग है वो अपनी शादी, अपना निकाह नहीं कर सकती। सवाल यह है कि संविधान में मुसलमानों को 3 चीजें मिली हैं: निकाह, तलाक और वरासत। निकाह अपनी मर्जी से अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बड़ा अजीब है। जब शरीयत में बालिग होने पर लड़की की शादी जायज है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस तरह का फैसला या पोक्सो एक्ट के तहत इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस बात पे, इस बयान पे इस रशीदी ने जो बात कही है, 2 बातें कही हैं जो आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि ज्ञान की कमी के कारण ऐसा कहा। इसने कहा कि बालिग है। 2-3 जो बातें कही कि 15-16-17 वर्ष की लड़कियां जो है वो लिव इन में रहती है। कहाँ रहती है भाई? अब बता दो। आपके घर में रहती हो तो बात अलग है, लेकिन कहीं भी 15-16-17 जो है नाबालिग लड़की की उम्र होती है। और कहीं भी भारत में कोई भी अगर रिलेशनशिप में रहता है तो वो गलत रह रहा है, इसको कोई भी समाज या कानून प्रोटेक्ट नहीं करता है। पहली बात। दूसरी बात करें कि बालिग 16-17 में बालिग, भाई 16-17 में बालिग जो है वो शरिया कानून के हिसाब से हो सकता है, पॉक्सो के हिसाब से या भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से या संविधान के हिसाब से बालिग होने की उम्र जो है वो 18 वर्ष है। तो ये सारी बातें हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो 3 मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राकेश प्रजापति जो है वो सपा प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा संदीप मिश्रा है, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। तीनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है आज मैं
संदीप मिश्रा जी से ही करूँगा, क्योंकि कानून का मसला है और सरिया और कानून जो है आमने सामने है। इस पर हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है संदीप जी, लेकिन इस बार फिर जो है ये रसीदी लोग हमसे कह रहे थे कि भाई आप चर्चा करके जो है उनको क्यों हाईलाइट कर रहे हो। बोले भाई देखिए, हाईलाइट करने के लिए वो दे रहे हैं, लेकिन जो बातें उनके मन में है वो समाज में भी तो है, तभी तो वो गाहे बगाहे उनके मुख से जो है बाहर आ जाता है। तो जब वो उसने बोला है तो उसे जवाब देना ज़रूरी है, उसको साफ करना, ताकि एक भी बच्चा या एक भी लोग अगर इसकी बात से प्रभावित हो तो उसे बचाएंगे, तो मुझे समझ लगता है कि शायद इस प्रोग्राम की सफलता होगी। दो चीज़ें जो बात कही है, और अक्सर ये बात होती है संदीप जी की सरिया कानून और जो पॉक्सो कानून अभी इस बार बोलता है आमने सामने है, इसके हिसाब से, रसीदी के हिसाब से, क्या आपको लगता है कि सरिया कानून और पॉक्सो को अक्सर जो कहता है कि आमने सामने है या न्याय संहिता के आमने सामने है, अब समय आ गया है कि अब एक बार यूसीसी ले आकर के सारी चीज़ें खत्म कर दी जाए, और ये जो फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्या आपको लगता है कि ये जो पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप है, जैसा कि ये बता रहे हैं? देखिए, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। घरेलू हिंसा अधिनियम कानून जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध सभी पे लागू होता है। अगर आपको पर्सनल